हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ फेयरी टेल का एपिसोड नंबर 156 से लेके 160 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं यहाँ पर कह रहे होते हैं कि ये टूर्नामेंट तो शुरू हो गया है, लेकिन हम लोगों को तो पूरे 5 मेंबर चाहिए ना, और वेंडी का कुछ पता ही नहीं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एल्फमैन आता है और उनको लेके भागना स्टार्ट कर देता है, और वो कहता है कि मैं हूं ना पांचवा। तभी लिसाना के लिए कहा जाता है कि जा तू वेंडी और चार्ला को ढूंढ। इधर से हम देखते हैं कि बाकी और गिल्ड के मेंबर्स भी जो होते हैं वो चढ़ना स्टार्ट कर चुके होते हैं, और वो सारे के सारे जा रहे हैं स्टेडियम की तरफ। यहाँ से हम लोग देखते 113 टीम है, 113 टीम भागते 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 आ चुकी होती है बिल्कुल सेंटर के अंदर। और सेंटर के अंदर आते ही वहां पर भूल भुलैया आ जाती है, जिसके अंदर हमारे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता क्या ऊपर है, कोई नीचे है, कोई लेफ्ट है, क्या राइट है, कुछ नहीं। तभी इधर से स्पिरिट को बुलाया जाता है जो कि कंपास वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास नॉर्मल कंपास है। उस बंदे का मोरल खत्म हो जाता है। फिर ये लोग भागते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, छोड़ते रहते, भागते रहते, चढ़ते रहते, भागते रहते, चढ़ते रहते। फिर अचानक से एक चेस वाली भूल भुलैया में आ जाते हैं। फिर वहां से भी वो भाग के निकलते हैं एक जगह पर। जैसे ही चढ़ते हम लोग देखने को मिलता है सब कुछ रिवर्स हो चुका है, मतलब ऊपर नीचे होने लगा है। तो भी यहाँ पर एर्जा कहती है कि यहाँ पर कुछ पैटर्न तो होगा, हमें उस पैटर्न को ढूंढना है। तब तक हम देखते हैं कि नीचे की तरफ से सारे लोग चेयर भी कर रहे होते हैं, और लिसाना ने जितने भी हमारे बाकी मेंबर्स होते हैं उन सबको बता दिया होता है। और रोमियो को ये जान के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि एल्फमैन उनकी टीम में है, कि वो क्यों नहीं है। तभी इधर से जो नाट्सू होता है वो कह रहा होता है कि हम लोगों को आगे जाना होगा। तभी वो कहते हैं नहीं, मुझे किसी की स्मेल आ रही है, नहीं ये तो वही लोग हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑर्गो की टीम आ चुकी होती है, मतलब टूलाइट ऑर्ग जो गिल्ड है वो आ चुकी होती है, जिसने हमारे फेरी गिल्ड को 7 साल परेशान किया था। तभी वो कहते हैं कि तुम लोगों को मैं बहुत बुरी तरीके से हारने वाला हूँ, तुम कमजोर गिल्ड को। तभी वो फाइट करने के लिए आता है, और हम देखते हैं कि हमारे नाट्सू, ग्रे और एल्फैन ने तीनों ने सारे बंदों को उड़ा के फेंक दिया होता है। लेकिन तभी हम जैसे ही वो नीचे गिरते तभी सब कुछ हिलना डुलना स्टार्ट हो जाता है। सब लोग कह रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, और जितने भी बंदे होते हैं सब फॉल करना स्टार्ट हो जाते हैं नीचे की तरफ। लेकिन जो एल्फमैन होता है सबको उछल उछल के पकड़ लेता है और बचाना स्टार्ट कर देता है। काफी सारे लोग अपने मैजिक का इस्तेमाल करके हवा में ही रहना स्टार्ट कर देते हैं, और एर्जा को टूलाइट का जो मैप बना हुआ था वो उनको मिल चुका होता है। तभी वो कहते हैं कि अभी और मैप चाहिए। अब इन लोगों ने सोच लिया कि सारी गिल्ड्स को मारेंगे और उनका मैप छीनेंगे। ये भी बढ़िया आइडिया है। और हम देखते हैं हमारी टीम जो होती है वो बहुत सारी गिल्ड्स पे हमले कर रही होती है और मार पीट रही होती है, जिसके अंदर सब लोग मजे ले रहे होते हैं इनके। तभी फिर से ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो चुका होता है, और हम देखते हैं सेबरटूथ के बंदे भी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी लिसाना से बात हो रही होती है वॉर्न की, और बोल रहा होता है कि तुझे 20 मिली। तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं पैलेस की तरफ। इधर से हमारी टीम को मिल चुके होते काफी सारे मैप, लेकिन किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। इधर से एर्जा का भी कंपास खराब हो जाता है। तभी लूसी कहती है कि मेरे कंपास की बारी, और वो निकल के आ जाता है, लेकिन उसका मोरल बहुत ज्यादा डाउन रहता है। लेकिन तभी एर्जा जो होती है वो माफी मांगती है। तभी वो कहता है कि ठीक है, और हम देखते हैं कि वो अपसाइड डाउन लेफ्ट राइट वेस्ट में दिखा देता है। तो कहते हैं कि ये कैसे। तभी एर्जा कहती है वेट करो। तभी सब कुछ फिर से उलट पुलट होना स्टार्ट हो जाता है, और वो नीचे आके गिरते हैं। फिर वहां से वो लोग भागना स्टार्ट करते हैं, और भागते 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 पतली सीढ़ी पे जा रहे होते हैं, और उनको गोल दिख जाता है, मतलब जहां पर वो पहुंचने वाले हैं। इधर से सीन आता है लिसाना की तरफ, जिसके अंदर वो रॉयल पैलेस के पास पहुंच चुकी होती है, और वहां पर जाके गार्ड के पास जाते हैं। तो गार्ड वाले रोक लेते हैं, तो उनको बता देती है कि हमारी जो एक फ्रेंड है वो खो चुकी है, और वो शाम के टाइम यहाँ पर घूमने के लिए आई थी, शायद वो हो सकती है अंदर ही हो। गार्ड्स उनको अंदर जाने देते हैं। यहाँ पर इन लोगों को भी लगता है इतनी आराम से कैसे जाने दिया, लेकिन फिर भी हमारे लोग चले जाते हैं। तभी हमारा दूसरी तरफ टीम आता है, जिसके अंदर पता चलता है कि हमारी टीम जो होती है वो पहुंच चुकी होती है, और वो पास कर चुके होते हैं। तो वो कहते हैं कि हम कौन से नंबर पे आए, तो कहते हैं 8, मतलब 8 टीम पास होनी थी और 8वें नंबर पे आए हैं। फिर इधर से हम देखते हैं कि हमारे सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि अब टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। वैसे ये टूर्नामेंट शुरू कब होगा और कौन सी टीम क्वालिफाई हुई ये तो बताओ। लेकिन वो पंपकिन वाला बंदा बताता ही नहीं है, कुछ कहता है कि कल देखा जाएगा। फिर इधर से लिसाना वगैरह ढूंढ ही रहे होते हैं, तब भी उनको वेंडी वगैरह भी सब कुछ मिल जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखने मिलता है वेंडी की हालत काफी ज्यादा खराब है। उसके पास से कोई मैजिक महसूस नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि चार्ला से भी कोई मैजिक महसूस नहीं हो रहा होता। और इधर से वही काली बिल्ली हम लोग देखते हैं, और जैसे ही वेंडी की आंख खुलती है तो वो रोना स्टार्ट कर देती है। लिसाना हैप्पी और मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, और यहीं पे ये एपिसोड भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कि अगला दिन आ चुका होता है, और बलून वलून खुल रहे होते हैं, टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही होती है, सब कुछ नाच गाना चल रहा होता है, सब इंजॉय कर रहे होते हैं। इधर से हम लोग दिन मिलता है, सब लोग कह रहे थे कि ये कपड़े तो अच्छे लग रहे हैं, ये कपड़े बेकार लग रहे हैं, ये फलाना फलाना। और एल्फमैन को मिला होता है वेंडी का, लेकिन वो कहते हैं कि चलो ठीक है तेरे लिए एडजस्ट करा देंगे, टेंशन मत ले। फिर इधर से याद आता है कुछ समय पहले ये लोग वेंडी से मिलने गए थे। जब वेंडी वापस आ गई थी तो वेंडी जो होती है वो इनको बता देती है कि किस तरीके से हुआ। तभी यहाँ पर पोर्ची मतलब बुढ़िया आ जाती है, और वो यहाँ पर कह रही होती है कि मैं तेरे लिए आई हूँ वेंडी। जैसे ही वेंडी से पूछा जाता है कि यहाँ पर बता क्या हुआ, तो भी वो कहती कुछ काला सा जानवर, वो डर जाती है उस चीज को लेके। वो कह रही थी कि नहीं, मैं तुम लोगों से मुंह नहीं मिला सकती। तो एल्फन कह रहा होता है कि तू टेंशन मत ले वेंडी, तेरी जगह मैं हूँ, और जल्दी ठीक होकर वापस आ। इधर से पोल्ची भी जो कह रही होती है वो भी कह रही होती है कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए यहाँ पर हूँ, तुझे हील करके ही जाऊंगी, तेरे दोस्त तेरे लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से सीन बदलता हम लोग देखने मिलता है कि हमारी जितनी भी टीम होती है सब निकल रही होती है, और यहाँ पर अलग अलग लोग बैठे होते हैं, जिसमें एक ब्लू पेगासस की औरत बैठी होती है, और मिस्टर याजिमा भी बैठे होते हैं।
यहाँ पे बताया जाता है कि जो पहली टीम आ रही है वो है फेरी टेल, जो 8वें स्थान पर है। सब लोग उनका बू बू करना स्टार्ट कर देते हैं, सबका मोरल बहुत डाउन हो जाता है, लेकिन मिस्टर याजिमा कहते हैं कि ये बंदे जरूर कुछ करके दिखाएंगे। तो भी इधर से सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मास्टर मैविस आ चुके हैं। वो कहते हैं अरे तू यहाँ क्या कर रही है? तो कहते हैं कि अरे मैं तो अपनी गिल्ड को एंजॉय करने के लिए आई हूँ इसलिए। तभी यहाँ पर फिर बताया जाता है अगली टीम है स्काई लिबरेशन। स्काई लिबरेशन भी आ जाती है। फिर इधर से हम देखते हैं कोड ड्रॉक भी आ जाती है, और लेडीज की भी टीम आती है, पूरी लेडीज की बनी होती है। फिर लैक्मेरा स्केल की भी टीम यहाँ पर आ चुकी होती है, और सब लोग कह रहे थे कि अरे ये लड़की तो कुछ जानी पहचानी लग रही है शैली जैसी। तो बताते कि नहीं मैं उसकी कजन हूँ। तो ग्रे कहता है कि अच्छा ऐसी सेम सेम ही लग रही है। सारे लोग जो होते हैं हमारे पैगसस वाले लड़कियों को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं, जितनी भी लड़कियां वहाँ पर होती है। तुम्हें पता ही है हाँ लड़कियों का क्या सीन है। तो भी इधर से एक और टीम बताई जाती है कि वो टीम भी आ रही है, जो रेवन टेल के नाम से जानी होती है। जो मास्टर होते हैं हमारे मकारा, वो देखते ही गुस्से में आ जाते हैं, और वो कह रही थी एक डार्क गिल्ड इसमें क्या कर रहा है? तो सारे लोग कहते हैं डार्क गिल्ड? ये डार्क गिल्ड इसमें कैसे आ सकता है? तो यजीमा जो होता है वो बता रहे होते हैं कि अब ये डार्क गिल्ड नहीं है, ये एक ऑफिशियल गिल्ड बन चुका है, जिसकी वजह से अब तुम इसे बाहर नहीं कर सकते टूर्नामेंट से। इधर से हमारे जितने भी लोग होते हैं सब कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने ही वेंडी के ऊपर हमला किया ना, और वो काला बिल्ला देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर नारुतो का दिमाग खराब हो जाता है, जितने भी लोग होते हैं हमारे सारे लोगों को दिमाग खराब हो जाता है। फिर बोला जाता है कि टॉप 2 टीम में है एक अनएक्सपेक्टेड फेरी टेल बी टीम, और जिसमें हम देखते हैं कि गैजेल है, मिजेल है, जूलिया है, और लक्सेस और मिस्टोगन है। यहाँ पर नारुतो का दिमाग खराब, अबे तू क्या कर रहा है? इधर से जलाल को देख के एर्जा का दिमाग खराब। तो सब लोग कह रहे थे कि अरे ये कैसा टूर्नामेंट हुआ, मतलब एक ही गिल्ड के 2 टीम, ये तो सारे मिलकर एक साथ फाइट करेंगे तो फिर तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी। तो मिस्टर यजिमा जो होते हैं वो बताना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो टूर्नामेंट के अंदर पहले ही बता दिया गया था, इसलिए 113 टीम आई थी। इतने गिल्ड तो हमारे पास है भी नहीं, लेकिन सब लोगों ने 2-2 3-3 करके टीमों को भेजा गया था। लेकिन सबकी टीमों की किस्मत खराब थी, केवल फेरी टेल की टीम ही इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि जो बच गई और आ गई। फिर हमारे सारे लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर मिस्टोगन और एर्जा जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं इसी टूर्नामेंट के क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में, जिसके अंदर वो कहता है कि तुम्हें कुछ पता चला? तो वो कहते हैं कि नहीं। तभी अंदर से लक्ष्य आ जाता है, वो कह रहा होता है कि हम दोनों मिलकर तुम्हारी बैंड बजा देंगे। तभी मास्टर मेविस कहती है कि मेरे को वो नीले बाल वाले लड़के से कुछ महसूस नहीं हो रहा, इसके ऊपर हमारा एम्बलम नहीं है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये मतलब जलाल है मिस्टोगन का दूसरा, हमारा एडोलोस का मेंबर इसमें ज्वाइन था, तो ये भी वही है है ना। तो कहते कि अगर ये स्ट्रांग है तो चलेगा। भाई मास्टर बढ़ गया है। इधर से हम लोग देखते ऐसे ही चल रहा होता है, तभी फिर अनाउंसमेंट की जा रही होती है कि नंबर 1 टीम आने वाली है। सब कहते हैं सेबरटूथ सेबरटूथ, और सेबरटूथ निकल के आते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वही ड्रैगन, जो कि हमारे नारुतो का दिमाग देख के खराब हो जाता है। फिर इधर से बताया जाता है कि सेबरटूथ सबसे ताकतवर है। फिर बताया जाता है कि इस तरीके से टूर्नामेंट के कैसे कैसे रूल्स होंगे, उसके अंदर कैसी टीम फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, सबके एक एक पॉइंट दिए जाएंगे, और पॉइंट्स के हिसाब से सभी टीम को नंबर 1 2 3 के हिसाब से देखा जाएगा। तो सबसे पहला गेम जो होने वाला है वो होने वाला है हिडन। तो अपने मेंबर्स बताओ। तो जो कॉड डॉग्स वाली टीम है उसके अंदर से आता है येगिन नाम का लड़का, दूसरी टीम से आती है बैट नाम की लड़की, फिर आता है नील पुडिंग, फिर आता है हमारा ईव, फिर आता है रोस्टो। हमारे लोग कह रहे होते कि ये क्या सा टूर्नामेंट है, समझ ही नहीं आ रहा। तो भी ग्रे कह रहा होता कि चल मुझे निकलना चाहिए शायद या नहीं। तो भी उधर से लियोन कह देता कि मैं जाऊंगा, तो इधर से ये भी कह देता कि मैं भी जाऊंगा, और आखिरी होती है जूली, और यहीं पे सिलेक्शन हो जाता है अगले टूर्नामेंट के लिए, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखने मिलता है ये उल्टेरिया और मिलोडी जो होते हैं वो खड़े होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि जलाल का इसके अंदर जाना सही था कि नहीं था। वो कहते हैं कि नहीं, जलाल केवल अंदर से जाकर सारी चीज़ों को महसूस करना चाहता है, इस वजह से गया है। फिर बताया जा रहा होता है कि कैसे कैसे सारी टीमों से मेंबर्स आए हैं, जिसके अंदर सारे मेंबर्स हमें दिखाए जाते हैं, और टूर्नामेंट के बारे में बताया जाता है। तभी मास्टर मैविस आ जाती है और बता रही होती है कि हमारी फेरी गिल्ड के अंदर एक वेंडी नाम की लड़की थी, लेकिन एल्फमैन ने अब उसकी जगह ले ली है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तभी हमारी टीम ने एक और चाल चली, जिसके अंदर हमारी बी टीम भी पहुंच गई है। इस टूर्नामेंट के अंदर जो टूर्नामेंट होने वाला है, इसके अंदर पावर स्केलिंग के साथ साथ अलग अलग खेल्स भी होंगे, जिसके अंदर पॉइंट्स के हिसाब से सारी टीमों को दिया जाएगा। जो जीतेगा उसको 10 पॉइंट, जो हारेगा 0, और ड्रॉ होने पर 5-5 पॉइंट। इस तरीके से ये टूर्नामेंट चलेगा। तो एंजॉय करते हैं। हम लोगों को दिन मिलता है कि सारे के सारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते थे अब टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। तभी जो अनाउंसमेंट करने वाला पंपकिन होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तभी ग्रे कह रहा होता है कि वैसे तू पंपकिन क्यों है? तो वो कहता है कि ये मेरा कॉस्ट्यूम है। तो कहता है कि नहीं नहीं, तेरे अंदर क्या है? सब लोग कह रहे थे कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था ये ग्रे वाले कैसे आदमी है। तभी सारे लोग बात करने लगते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं, और कह रहे थे कि तुम लोग क्या औकात नहीं है, तुम लोग टट्टी हो मेरे सामने। वो कहते हैं तू टट्टी है बे, ऐसा ऐसी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भी कहते हैं कि अब टूर्नामेंट बिगिन किया जाए, ताली बजाते हैं, और हम लोग को मिलता है कि धीरे धीरे करके सारा प्रोजेक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है। बहुत बड़ी सिटी बन जाती है यहाँ पर। जैसे ही सिटी बनती है तो हम लोग देखते हैं जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं सब अलग अलग पोजीशन पे पहुंच चुके होते हैं, जिसके अंदर फिर सब लोगों को समझ में आता है कि हिडन का मतलब क्या था, मतलब हाइड एंड सीक खेलना है यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो सबसे पहले एक बंदे पर अटैक कर देगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा, और जो जिस पर अटैक हुआ उसका माइनस पॉइंट हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ये तो ईजी है। तभी हम देखते हैं बहुत सारे क्लोन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग मिलता है क्लोन्स बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, जिसके अंदर बोला जाता है कि अगर तुमने किसी क्लोन को छुआ तो तुम्हारे पॉइंट माइनस हो जाएंगे, और 10 सेकंड के लिए तुम्हें लॉक कर दिया जाएगा। गलती से जो जूली होती है वो ग्रे को छू लेती है, नकली वाले को, उसका पॉइंट माइनस में चला जाता है, और 10 सेकंड के लिए उसे सेंटेंस में डाल दिया जाता है। इधर से सारे लोग कह रहे थे भाई सब कुछ सेम सेम तो लग रहा है। तभी हम देखते हैं ग्रे के पीछे यहाँ पर आ जाता है पुडिंग,
और नीलपुर आते ही ना ग्रे के ऊपर हमला करता है, लेकिन ग्रे जो होता है वो हमला करता है लेकिन अटैक सही पड़ता है, लेकिन वो नकली होता है, जिसकी वजह से ग्रे का माइनस पॉइंट में चला जाता है और ग्रे को 10 सेकंड के लिए सेंटेंस में डाल दिया जाता है। फिर ग्रे जो होता है वो इस टूर्नामेंट को थोड़ा बहुत समझ चुका होता है, तो भी हम देखते हैं इधर से नार्सवासो की तो दिमाग ही खराब हो चुका है। जैसे ही ग्रे वहां से उठ के आता है तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से -2 पॉइंट में चला जाता है वो, और सबसे नीचे हमारी टीम ही होती है। सब लोग कह रहे होते हैं कि वेरी गिल्ड तो हमेशा बकवास ही है, तो बकवास के तरीके से ही खेलेगी। तो भी हम देखते हैं बाकी लोग जो होते हैं वो हमारी टीम को चढ़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से लूसी का भी मूड खराब होना स्टार्ट हो चुका होता है। और मास्टर रेवन की टीम जो होती है वो केवल और केवल ग्रे के ऊपर हमला कर रही होती है। तभी हम लोग को दिन मिलता है कि जितने भी बाकी और टीम के मेंबर्स होते हैं सब फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर से लियोन भी काफी अच्छे तरीके से फाइट कर रहा होता है और वो प्लस पॉइंट में चल रहा होता है। और जैसे ही प्लस पॉइंट में चल रहा होता है तो तभी ऊपर से जूली आ जाती है और उनकी पेंटी देख के दोनों बेहोश हो जाते हैं। लियोन के मुंह पर घूसा मारते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं, जिससे कि 1 पॉइंट रिकवर कर लेती है। तभी ग्रे बोलता है कि अच्छा वैसे तुम लोगों ने क्यों ज्वाइन किया ये? तो वो कहते हैं कि मास्टर ने हमें बोला था कि जो भी जीतेगा ना तो 1 दिन तक अगली टीम जो होगी उसके नौकर होगी। तो लोग कहते हैं कि मैं तो ये करूंगी मैं तो तेरे साथ डेट पे जाऊंगी। तो ये कहती है ये तो इनफ नहीं है। इधर से नार्सो भी कहता है ये तो अच्छा है यार, मैं भी करवाऊंगा। गेजेल और लेक्सिस अपनी मेहमान नवाजी। तभी हम लोग देखते हैं सब लोग बात कर रहे होते, तभी लीव के अटैक्स होने लगते हैं। लीव एक ही झटके में 3 बंदों पर अटैक कर देता है, जिससे वो +3 में चला जाता है। सारे लोग जो होते हैं वो पॉइंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन जूलियो और हमारी दोनों टीमें मतलब सबसे नीचे होती हैं। इधर मैं तभी रोस्टो बोल रहा होता कि तुम लोग कुछ नहीं हो, द नाइट ऑफ शूटिंग देखो बम बम। और भाई नाइट ऑफ शूटिंग के अटैक से वो सातों के सातों बंदों पर अटैक कर देता है, जिससे कि उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो सबसे ऊपर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं नीलपुर जो होता है वो उस पर हमला करता है, लेकिन तभी उसको भी पीछे करके उसमें भी एक चाटा मारता है, जिससे कि वो हार जाते हैं। और तभी 30 मिनट पूरे हो जाते हैं, टूर्नामेंट खत्म हो जाता है। इधर से ग्रे का मूड बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुका होता है और हमारी दोनों टीमें फेरी गिल्ड के सबसे नीचे होती हैं। बाकी सारी टीमों के अपने अपने स्पोर्ट्स होते हैं, जिसके ऊपर सबसे ऊपर सेबर टूथ होती है। सब लोग कह रहे होते हैं सेबर टूथ। और इधर से ग्रे का मूड खराब हो रखा होता है और सब लोग ग्रे को बुरा कह रहे होते हैं, लेकिन ग्रे चुपचाप यहाँ से चलता हुआ चला जाता है, अपने कपड़े उठाता और कहता अगले टूर्नामेंट में मैं इनका मुंह तोड़ कर रख दूंगा। यहाँ से सीन बदलता, फिर बताया जाता है कि अब होगी 1-on-1 बैटल, जिसके अंदर लूसी वर्सेस फ्लेयर मतलब रेवन टेल की मेंबर के बीच। यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में बताया जा रहा होता है कि हाइड एंड सीक के अंदर ग्रे कितनी बुरी तरीके से हारा था। हमारी 2 टीम होने के बावजूद भी हम सबसे पीछे हैं। फिर इधर से हम लोग देखते हैं मास्टर मैविस जो होते हैं वो हैप्पी और लिल के साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं और टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा बहुत और बताते हैं, लेकिन उसको स्किप करते हैं हम लोग। इधर से फिर हम देखते हैं लूसी जो होती है वो आ जाती है अपने पहले मैच के अंदर, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि रेवन डेल ही वो टीम है जिसने वैंडी के ऊपर हमला किया और ये बार बार ग्रे को ही टारगेट बना रहे थे, तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इधर से मास्टर मकारो भी कह रहे होते हैं कि लूसी फोड़ दे चीर दे मार दे काट दे फाड़ दे इनको। लेकिन तब हम लोग देखने मिलता है कि जो फ्लेयर होती है वो बिल्कुल भी नहीं डर रही होती है और कह रही थी ब्लॉन्डी तेरी तो मैं चुटिया काट कर रखूंगी। जैसे ही टूर्नामेंट स्टार्ट होता है हम लोग देखते हैं कि लूसी जो होती है वो टॉरस को बुला लेती है और उसके ऊपर डायरेक्ट हमला करना स्टार्ट कर देती है। तभी वो स्कॉर्पियन को भी बुला लेती है। 2 स्प्रिट को देखते ही सब लोग शॉक रह जाते हैं, इतनी ताकतवर है। तभी सैंड टॉर्नेडो वो कर देता है यहाँ पर, और सैंड टॉर्नेडो की वजह से जो फ्लेयर होती है वो हवा में उड़ती चली जाती है, जिसका बैलेंस खराब हो जाता है। तभी टॉरस जो होता है वो उसके सैंड टॉर्नेडो को अपने एक्स के अंदर लपेट के बहुत बुरी तरीके से मारता है फ्लेयर को, जिससे फ्लेयर उड़ जाती है। लेकिन तभी वो अटैक कर देती है, लेकिन तभी वो कैंसर को बुला लेती है और कैंसर के आते ही वो उसके सारे बालों को काट देती है और वहां से वो चला जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि तभी वो पीछे से लूसी के टांगों को पकड़ लेते हैं, घुमा के लूसी को जमीन में मारते हैं, लेकिन तभी लूसी जो होती है वो अपनी वाइफ को निकाल लेती है और उसको पकड़ के दोनों हवा में लिपट लिपट के घूमना स्टार्ट कर देती है। लेकिन फ्लेयर के बाल जो होते हैं वो जलने वाले होते हैं, जिसकी वजह से लूसी के पैरों में डैमेज आ जाता है और वो खड़ी नहीं हो पा रही होती, जिसके अंदर फ्लेयर कह रही होती है कि तू कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन हम देखते हैं लूसी धीरे धीरे करके खड़ी होती है और कह रही होती है कि ये जो तो मुझे पसंद थे, और उनको निकाल देती है। इधर से हम लोग देखते हैं पेगासस के सारे बंदे ई वगैरह ये सारे बोल रहे होते हैं यार ये तो काफी ज्यादा ताकतवर हो गई है, पहले से काफी अच्छी है, नाइस लूसी। इधर से हम लोग देखते हैं जो फ्लेयर होती है वो आग बबूला हो चुकी होती है और कह रही होती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी हम देखते हैं वो अपने बालों को जमीन में घुसेड़ लेती है। तो इधर से लूसी को बिल्कुल भी समझ में आता क्या, तभी वो इशारा करती है। तभी हम देखते हैं हमारी टीम की तरफ, जिसके अंदर बिक्सा जो बैठी होती है अक्सा, उसके पास उसके वो बाल होते हैं और वो कह रही होती है कि 2 सेकंड में, तभी वो रोकने वाली, तभी उसको मुंह बंद कर लेती है लूसी का और धैर धैर लूसी में थप्पड़ थप्पड़ और बोल रही होती है कि तूने अगर बताने की कोशिश भी की तो लड़की 1 सेकंड में राख बन जाएगी। तभी दो हम देखते हैं कि बाकी डेमन के टीम मेंबर्स भी एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर लूसी को वो कह रही होती है कि ठीक है मैं तेरे पर अटैक नहीं करूंगी। वो कह रही थी कि हाँ गुड बॉय, ऐसे ही अब पिटना होगा। और भाई वो उठा कर लूसी को जमीन में मारती और फिर अपने ही चाबुक की तरह अपने बालों से बजाना स्टार्ट कर देते, धैर 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 धैर। सारे लोग कह रहे थे लूसी क्या कर रही है, तू पागल है क्या? सारे लोग कह रहे थे अबे अभी तो इतना ताकतवर तरीके से लड़ रही थी, अब क्या हुआ इसको? और यहाँ पर हम लोग दिन में तो कह रहा मुझे बचाना होगा अक्सा को, अक्सा। ऐसे ही थोड़ी देर फाइट करती रहा। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि लूसी जो होती है वो भाई बुरी तरीके से पिट रही होती है और वो ग्रे वगैरह सब चीज़ों को याद कर रही होती है, लेकिन कह रही होती है कि नहीं मैं उसको नहीं कर सकती। मेरा मानना तो ये था इससे लड़ाई करनी चाहिए थी, और ये हल्की सी भी चोट अगर पहुंचाती, फेरी गिल्ड वाले भूल जाते कि टूर्नामेंट चल रहा, वो तो इसको इतना मारते कि जान से खत्म कर देते। तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग कमेंट में जरूर बताना इस चीज को लेके। तो यहाँ पर सारे लोग कह रहे होते कि क्या हुआ, इस लड़की को लड़ना भूल गई क्या अचानक से, इतनी ताकतवर बन रही थी। तभी हम देखते हैं कि नार्सो को कुछ महसूस होने लगता है और
इधर से जो फ्लेयर होती है वो अपने लोगों का सिंबल जो होती है वो फेरी गिल के ऊपर लगाने वाली होती है। तभी इधर से नार्सो भागता हुआ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि लूसी मुझे पता चल गया। तभी उसको पकड़ता और डिस्ट्रॉय कर देता है उसके बाल को, और उसका बाल पीछे आ जाता है। तभी वो कहती है जमनी, जमनी को बुलाती है और भाई बुरी तरीके से उसके साथ ही बिल्कुल कॉपी बना लेते हैं अपने जैसे, और कह रही होती है कि अबे तो इस कपड़े में क्यों आई है, और सब लोग देख रहे होते हैं कि ये टॉवल में आ गई है। फिर वो सब लोग इंप्रेस हो रहे होते हैं। तभी वो कहती है कि नहीं अब आखिर मैजिक द एस्ट्रोनॉट स्टार्ट। और हम लोग देखने मिलता है कि इधर से लेवो कह रहा होता है अरे नाइस यार कर रही है तो ये, और हम लोग देखते हैं कि वो दोनों मिलकर एक साथ मैजिक को ओपन करते हैं, जिसके अंदर सब लोगों को काफी ताकतवर मैजिक महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। सब लोग कह रहे थे क्या हुआ, लेकिन जैसे ही वो ब्लास्ट होता है हम लोग देखते हैं कि लूसी अचानक का मैजिक खत्म। सारे लोग कहते हैं ये क्या हुआ। तभी लूसी धीरे धीरे करके गिरती है और हम देखते हैं कि रेवेंटेल के बंदे ने इसका मैजिक को नेलीफाई कर दिया था, जिसकी वजह से जितने भी मैजिकल यूजर है सबको पता चल चुका है कि यहाँ पे नेलीफाई किया गया है दूसरे बंदे के द्वारा। यहाँ तक कि मिस्टर येजिमा को भी पता चल चुका होता है। वो गुस्से में अब हो जाता है। सारे लोग कह रहे होते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो भी मास्टर मकराओ कहते कि तू कितनी चीटिंग करेगा रेवन, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इधर से मैं सारे के सारे लोग कह रहे थे कि नहीं मास्टर जूडा वूडा सब सारे जितने भी बंदे होते हैं सबको पता चल जाएगा, लेकिन जितने भी ऑडियंस है हमारी देखने वाली वो तो नॉन मैजिकल यूजर्स है। तभी जो लूसी होती है वो नीचे गिर जाती है क्योंकि उसका मैजिक सारा खत्म हो जाता है, और यहाँ पर लूसी को हारा हुआ बता दिया जाता है। और सारे लोग जो होते हैं वो लूसी के ऊपर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तभी नार्सो यहाँ पर चलता हुआ आता है और कह रहा होता है कि क्या स्कोर है हमारा 0 को, कहते हैं अच्छा है टॉप पर चढ़ने के लिए। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कि लूसी को रेस्ट रूम में पहुंचा दिया जाता है थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। इधर से तभी एल्फमैन कहता है कि अरे वो उसको देख के आया है, तो वो कहता है हाँ चेक कर कहता हूँ, और वो नहा रही होती है तो मतलब उसको वैसा है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि ब्लू पैकेज से रेन की फाइट चल रही होती है टीम मोमेंट हिल की आराना वेब से। तो यहाँ पर हम लोग देखने मिलता है कि तभी पीछे से शैली बोलती कि मेरे हबीबी तुम करके दिखा ना, और इधर में सब का ध्यान भटक जाता है। तभी हम देखते हैं कि इधर से रेन का भी ध्यान भटक जाता है। तभी जो अराना होती है वो उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है कि जो बुढ़िया होती है वो गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है। फिर इधर से हम लोग देखते हैं क्योंकि वो शैली जो है वो लक्ष्मी की है और वो ब्लू पैकेज का इस वजह से। तो भी रैन जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैं अपनी लड़ाई को ध्यान नहीं दे रहा था, अब तू गई अरीना। और तो भी हम देखते वो एक बहुत बड़ा पोर्टल अटैक मारता है, ये समझ नहीं आता, उसका नाम नहीं बोलता ये ढंग से। तो यहाँ पर एक ही बार में अंदर वेब को हरा देता है। और हम लोग देखते हैं ब्लू पैकेज में जो अनाउंसमेंट करने वाली बंदी है वो कह रही होती है कि हमारी टीम जीत गई। तभी इधर से नार्सू भी कह रहा होता है कि अरे रैन तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया, अचीवा से भी ज्यादा। तभी इधर से ऐसे कहती है नहीं नहीं, अचीवा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तुझे यकीन भी नहीं होगा नार्सू वो इतना ज्यादा ताकतवर है, दैट मीन कि कुछ तो होगा वो। और फिर ब्लू बनी के बारे में बात करते हैं जो कि मेरे को भी नहीं पता कौन है। तो हम देखते हैं कोड ड्रॉग की टीम से एक बंदा आता है और सामने से आता है सिबतूत का बंदा। और यहाँ पर दोनों की दोनों टीम एक दूसरे के सामने आ चुकी होती है, जिसके अंदर सब लोग इंटरेस्ट ले रहे होते हैं केवल शैडो ड्रैगन को छोड़ के। वो कहता है कि मेरा इंटरेस्ट केवल गाजिल है। इधर से फिर हम देखते हैं सारे एक्सिट जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि इनके एक्सिट कैसे हैं, उनके एक्सिट कैसे हैं वगैरह वगैरह, और लड़ाई होती है। और इसमें हम लोग देखने मिलता है कि कोड ड्राई जो इसका नाम होता है वॉर क्राई, और ये रो के ही फाइट करता है। और इसकी ताकत है कि जितना रोएगा इतना ज्यादा ताकतवर बनेगा। जैसे ही वो रोने वाला होता है सबने सामने वाले बंदे को देखते हैं हम, जिसका नाम होता है ओरगा, वो एक लाइटिंग अटैक कर देता है बड़ा सा ब्लास्ट वाला, और एक ही बार में खत्म। इधर से लक्सेस भी दिखता है, ओ लाइटिंग, सारे लोग डर भी जाते हैं। फिर यहाँ पर एक ही बार में खेल खत्म भी हो जाता है। यहाँ पर टूर्नामेंट विजेता सेबरतूत। तो यहाँ से वो जाहिर होता है। तभी इधर से सिंह कहता है यार थोड़ा सा तो मजेदार करता है, तो कहते ठीक है, और वो गाना गाना स्टार्ट कर देता है। सब लोग कह रहे हैं भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। तो फिर अगली फाइट बताती है फेरी टेल के मैस्टोगन वर्सेस मास्टर जूडा। और भाई के मास्टर जूडा के तो नाम लेके मास्टर जूडा मास्टर जूडा, पूरा का पूरा स्टेडियम हिलना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर मास्टर जूडा के नाम से। तभी गेजल कहता है कि इतना ज्यादा ताकतवर है क्या। तो यहाँ पे मीरा जीन बताती है कि मैं और एड साथ में मिलकर भी फाइट करेंगे ना तो शायद मास्टर जूडा से ना जीत पाए। मीरा जीन कह रही है ये मतलब ये दो हमारे सबसे एलिट मेंबर्स हैं। नाइस। फिर हम देखते हैं कि हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं सब उदास हो रहे होते हैं, मतलब जूली वगैरह, लूसी वगैरह, वेंडी वगैरह, सारे के सारे। इधर से मिस्टोगन भी आ जाता है फाइट करने के लिए, और वो कह रहा होता है कि मुझे इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए तुमसे फाइट करनी होगी मास्टर जूडा। और मास्टर जूडा से वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो भी यहाँ पर हम लोग देखने मिलता है कि मास्टर में भी कह रही होती है कि तुम टीम मेंबर्स तो अच्छे चुने यार, काफी सही है। इधर से हम देखते हैं कि हमारे जितने मेंबर्स तैयार हो जाते हैं, और इधर से उल्टेरी को पता चलता है कि ये टूर्नामेंट में लड़ाई करने वाला है, तो इसका मूड खराब हो जाता है। तभी इधर से हम देखते हैं जलाल जो होता है वो पहला अटैक करता है इधर से, और जैसे ही वो अटैक करता है हम लोग देखने मिलता है मास्टर जूडा होते हैं जो अपने ब्रिक्स अटैक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर जलाल जो होता है वो सेम टू सेम मिस्टोगन्स वाले स्पेल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि लाइटिंग कास्ट या 5 सर्कल कास्टिंग, ये सब इस्तेमाल करने लगता है, जिसमें सब लोग कहते हैं कि जलाल तो कमाल का बंदा है। इधर से मास्टर जूडा सेम सेम फाइट कर रहे होते, तभी मास्टोगन जो होता है वो अपने अटैक इस्तेमाल करता है जो कि जलाल वाले होते हैं वो इस्तेमाल करते लगते हैं, जिसकी वजह से मास्टर जूडा कह रहे होते कि मुझे पता चल रहा है तू कौन है। तभी वो 7 कॉन्स्टेंट अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मास्टर जूडा जो होते हैं वो अपने आप को ब्लॉक करने के लिए सारे ब्रिक्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी टूर्नामेंट में लोग होते हैं सब कह रहे होते कमाल की फाइट है। और इधर से मास्टर जूडा ने बात की थी स्टेज के बारे में हमारे मास्टर से। इधर से हम देखते हैं फिर वो कह रहा था कि अब मुझे इस खेल को खत्म करना ही होगा, लास्ट डार्क। तो भी जैसे लास्ट डार्क होता है तभी हम देखते पूरा टूर्नामेंट डार्क डार्क हो जाता है। सब लोग कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी उल्टी करती मेरे पास एक प्लान है,
और हम लोग को दिन मिलता है। अचानक से अटैक होने से पहले ही वो मुंह में आग लगने लगती है उसके मिस्टर गन के। वो कह रहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और हमें पता चलता है कि मिलोडी को उधर उल्टेरियर मिर्चियां खिला रही होती है, जो कि कनेक्शन होता है जलाल के साथ, और जलाल का मुंह जलना स्टार्ट हो जाता है। वो कहती है कि अगला टर्न ले, हंसाना स्टार्ट, और वहां पर वो हंसना स्टार्ट हो जाता है। टूर्नामेंट के बीच में सब लोग कह रहे ये क्या चलने लगा। तो भी वो आखिर में अपना हैंड अटैक करती है, मतलब प्लेजर वाला, और हम लोगों को देखने मिलता है मिस्टर का खेल खत्म प्लेजर की वजह से। सब लोग कहते हैं ये क्या हुआ। फिर इधर से मास्टर जूडा को विजेता बता दिया जाता है, और हमारी टीम फेरिगिल अभी भी सबसे नीचे हैं दोनों। इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या होगी। इधर से सारे लोग कह रहे थे कि ये फेरिगिल करने क्या है ये। इधर से जलाल भी उदास होकर जा रहा होता, तभी इधर से ऐसा कहते कि ये उल्टेरियर और यहाँ पे मिलोडिया ने क्या है जो भी किया है। इधर से जलाल भी कहता है कि सही टाइम पे किया है। इधर से गजल कह रहा है पागल है क्या तू, क्या करता रहता है। इधर से लूसी भी तैयार होकर आ चुके होते हैं, और इधर से मास्टर रेवन कह रहे होते हैं कि अब इस टूर्नामेंट में हम धीरे धीरे करके, तभी हम देखते चाल जो होती है वो डर के उठ जाती है, कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे काफी सारे लोग मरने वाले। लूसी और हमारी टीम लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।